ठीक है। इसी को हम इम्पैक्ट टेस्ट सिंपली बोल सकते हैं या फिर इसको हम टफनेस टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, इस टेस्ट में हमें क्या करनी होती है, एम इसकी अगर हम बोले तो वो होगी टू इवेल्युएट रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट। इम्पैक्ट लोड इस पे अप्लाई करा जाएगा, उससे कितना एग्रीगेट रेजिस्ट करता है ये हमें पता चलेगा, ठीक है। और अगर हम प्रॉपर वर्ड्स में बोल सके तो ये होगा टू इवेल्युएट द टफनेस ऑफ एग्रीगेट टू द एप्लीकेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड डिटरमाइन एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ एग्रीगेट। मतलब ये दो चीजें हमें इस टेस्ट में करनी है, ये इसकी एम है। हम पहले तो हम इस पे लोड लगाएंगे, इम्पैक्ट लोड लगाएंगे और एग्रीगेट की रेजिस्टेंस देखेंगे टू द इम्पैक्ट, ठीक है। और दूसरा हम इसकी हेल्प से हम निकालेंगे एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, ठीक है। ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और टफनेस क्या होता है, टफनेस इज द रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट। इम्पैक्ट लोड से जो एग्रीगेट्स रेजिस्ट करेंगे, कितना रेजिस्ट कर पाते हैं, कितने टाइम तक वो रेजिस्ट कर पाते हैं, कितना वो कर रहे हैं रेजिस्ट, उसी को बोलेंगे टफनेस। जितना ज्यादा रेजिस्ट करेंगे उतने ज्यादा एग्रीगेट टफ है, ठीक है। और यूजेस क्या आते हैं इसके, इस टेस्ट के यूज क्या है, टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट यूज्ड इन द पेमेंट कंस्ट्रक्शन। अब इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट हमें पता चलेगी तो उसकी हेल्प से हम यूज कर पाएंगे इसको पेमेंट कंस्ट्रक्शन में, रोड्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। इम्पैक्ट वैल्यू हमें पता चलेगी, उसके अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे टू असेस देयर सूटेबिलिटी इन रोड लेयर्स। मतलब कौन सी लेयर, जैसे कि बेस कोर्स हो गया, सरफेस कोर्स हो गया, उसमें कौन सी लेयर में हम कौन सा एग्रीगेट यूज कर सकते हैं, वो इम्पैक्ट वैल्यू, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाएगा। अब कौन से एपरेटस हमें यूज करने हैं इस टेस्ट के लिए, सबसे पहले तो एक टेस्टिंग मशीन जो कि होगी इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, जिसका वेट 45 टू 60 केजी तक का होगा, ठीक है। इसको यूज करना है हमने, इसी की हेल्प से, इस मशीन की हेल्प से हमने ये टेस्ट करना है। सिलेंड्रिकल स्टील कप एक यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इस कप का जो डाया होगा वो 10.2 सेंटीमीटर होगा या फिर 102 तक होगा, ठीक है। इसकी डेप्थ होगी 50 ठीक है। इसको हमने यूज करना है, इसी के अंदर एग्रीगेट रख के उसके ऊपर हमने टेस्ट करना है। एक मेटालिक हैमर चाहिए होगा जिसका वेट क्या है, 13.5 टू 14 केजी तक का इसका वेट होगा, ठीक है। हैमर ऑफ वेट 13.5 टू 14 केजी, ठीक है। ये हमने लेना है और इसी को हमने गिराना है, इस जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कप जो है इसमें स्पेसिमेन होगी हमारे पास, उसी के ऊपर गिराना है। और कितनी हाइट से हमें इस तरीके से फ्री फॉल करना है इस हैमर का, 380 प्लस माइनस 5 की हाइट से हमें गिराना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस डायग्राम में, यहाँ तक लेके आएंगे हैमर को और यहाँ से गिराएंगे इतनी हाइट पे अपने जो एग्रीगेट्स हमारे पास होंगे उसके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद एक वन एंड राउंडेड टैंपिंग रॉड जो है उसका यूज करना है, ठीक है। एक बैलेंस चाहिए होगा हमें, जिससे हम जो सॉइल है वो उसके वेट वगैरह मेजर कर लेंगे, ठीक है। कैपेसिटी उसकी क्या होगी, 500 ग्राम तक हो सकती है, ठीक है। अब ये इसका प्रोसीजर है, आप चाहो तो ये प्रोसीजर रीड कर सकते हो, अगर आपको रीड करना है। ये पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगी आपसे, तो मैं आपको बताती हूँ सिंपल वर्ड्स में कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली। सबसे पहले तो हमें 350 ग्राम जो है वो लेना है सैंपल, एग्रीगेट का सैंपल ले लिया 350 ग्राम। फिर उसके बाद इसे पास करवाना है हमें सीव से, ठीक है। कौन सी सीव लेनी है, एक 12.5 की सीव लेनी है और एक लेनी है हमें 10 की सीव। और यहाँ पे एक होगा पैन, है ना, ये हमारे पास पैन होगा। तो जब हम सीव करवाएंगे इन एग्रीगेट्स को तो यहाँ पे कुछ एग्रीगेट्स आएंगे जो 12.5 से लेके 10 के साइज के होंगे, है ना। ये वाले एग्रीगेट्स जो है इन्हें हमें लेना है। और हमें इसके बाद सबसे पहली चीज क्या करनी है, जो हमारे पास जो सिलेंड्रिकल था ना, ये सिलेंड्रिकल कप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो सिलेंड्रिकल कप है जिसमें हमें रखने हैं एग्रीगेट्स, पहले इसका वेट ले लेना, वो हो जाएगा W1, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये जो हमने एग्रीगेट्स थे यहाँ पे इसके बीच में, ये वाले एग्रीगेट्स को लेना है जो 12.5 से लेके 12.5 से लेके 10 के एग्रीगेट्स हैं, इनको ले लेना है और लेके हमें इस स्पेसिमेन के अंदर डालना है, ठीक है। कैसे डालना है इसको, सबसे पहले एक लेयर तक हमें इसे फिल करना है, फिर उसके बाद 25 टाइम्स इसके ऊपर टैंपिंग करनी है हमें। कौन सी रॉड से, टैंपिंग रॉड से। टैंपिंग रॉड जो हमने ली हुई है, ठीक है, ये वाली रॉड जो है इसके राउंड एंड जो होगी, उसकी राउंड एंड से हमने इसके ऊपर 25 टाइम्स टैपिंग करनी है।
फिर उसके बाद एक और लेयर इसके ऊपर हमने रखनी है, फिर से 25 टाइम्स इसके ऊपर डैम्पिंग करनी है, फिर से एक 25 mm फिर से एक और लेयर जो है इसके ऊपर रख देनी है। 3 लेयर्स में इसको हमने 25 टाइम्स टैपिंग करके इसको बना लेना इस तरीके से स्पेसिमेन, और जो ऊपर एक्स्ट्रा एग्रीगेट्स होंगे वो साइड साइड से हटा देना। अब जो ये है इसका वेट हो जाएगा W2, ठीक है। अब इसका वेट हमारे पास आ जाएगा W2। अब ये देखो ये एम्प्टी था सिलेंडर और ये हमारे पास ये फुल सिलेंडर है, तो हमें क्या करना है, W2 माइनस W1 पहले ही आप करके रख लेना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमारे पास ये स्पेसिमेन तैयार है, अब हमें इसे लेना है और रख देना है मशीन पे, और हमें क्या करना है, अब हमारा रोल आएगा हैमर का रोल, ठीक है। हैमर जो है उसको गिराना है 38 सेंटीमीटर की हाइट से, ठीक है। 15 टाइम्स इसको गिरा देना है हैमर को 38 सेंटीमीटर की हाइट से, ठीक है। 38 सेंटीमीटर की हाइट से हमें गिराना है 15 टाइम्स, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, अब हमें इस जो हमारे पास आया होगा एग्रीगेट्स जो होंगे, अब इसको फिर से हमें सीव करवाना है। कौन सी सीव से सीव करवाना है, अब हमें 2.36 mm की सीव से सीव करवाना है, और ये होगा हमारे पास पैन, है ना। इसमें से कुछ एग्रीगेट्स यहाँ पे पास कर जाएंगे, कुछ जो होंगे वो ऊपर ही रिटेन कर जाएंगे। अब जो पास कर गए हैं वो वाले एग्रीगेट्स को हमें लेना है, ये हो जाएगा हमारे पास वेट इसका लेना हमें W3 वेट होगा इसका, ठीक है। अब इस एग्रीगेट्स को लेके इसका वेट मेजर कर लिया। अब हम निकालेंगे एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। अब हम निकालेंगे एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास W3 अपॉन W2 माइनस W1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगी हमारी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। इस एक्सपेरिमेंट में, इस टेस्ट में मैकेनिकल एनर्जी यूज्ड क्या होगी, वो हो जाएगी 14 मल्टीप्लाई बाय 38 मल्टीप्लाई बाय 15। अब ये 14 क्या है, ये आपने देखा था ड्रॉप हैमर, जो हैमर था हमारे पास उसका वेट था, ये वेट ऑफ हैमर है, वेट ऑफ हैमर, ठीक है। ये आ गया, और 38 जो है 38 थी हाइट, फ्री फॉल की हाइट, फ्री फॉल हाइट, ठीक है। 15 क्या है हमारे पास, 15 नंबर ऑफ ब्लोज थे, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लोज, ठीक है। अब इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी यूज आएगी जो कि हो जाएगी 7980 kg सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब इम्पैक्ट जो हमारे पास एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू आई है उसका क्या यूज है। अब ये जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू आई है तो वो मैं बता दूं कि सरफेस कोर्स के लिए, अगर हमारे पास जो पेमेंट्स जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें सरफेस कोर्स के लिए एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जो हो गई, जो एग्रीगेट्स हम यूज करेंगे उस वाले एग्रीगेट्स की एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वही वाले एग्रीगेट्स हम यूज कर सकते हैं सरफेस कोर्स के लिए। बेस कोर्स के लिए हम अगर सीसी पेवमेंट है, सीमेंट कंक्रीट की पेवमेंट है, तो 45% से ज्यादा जो है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जिस एग्रीगेट्स की नहीं होगी, 45% से ज्यादा नहीं होगी, वो वाले एग्रीगेट्स ही हम यूज कर सकते हैं। अगर बिट्यूमिन बॉन्ड मैकेडम रोड्स है तो बेस कोर्स के लिए 35% से ज्यादा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड्स है तो हमें क्या करना है, बेस कोर्स के लिए एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसको हम क्रशिंग वैल्यू टेस्ट बोल सकते हैं या फिर स्ट्रेंथ टेस्ट भी सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कोर्स एग्रीगेट की स्ट्रेंथ पता करनी है और पेमेंट कंपोनेंट्स में यूज करना है, जो उसमें ग्रेजुअली अप्लाइड लोड हमें इस पे यूज करना है, ठीक है। इससे पहले जो हम टेस्ट कर रहे थे इम्पैक्ट टेस्ट में, हम इम्पैक्ट लोड यूज कर रहे थे, यहाँ पे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगा के हमने इसकी स्ट्रेंथ पता करने की कोशिश करनी है कोर्स एग्रीगेट्स की, और एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू हमें यहाँ से पता चलेगी, ठीक है। और एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू होती क्या है, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू क्या है, एबिलिटी ऑफ एग्रीगेट टू रेजिस्ट क्रशिंग अंडर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड्स, ठीक है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे लोड को अप्लाई करना है, एकदम से नहीं लगा देना है जैसे हम पहले एकदम से लगा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे साइज ऑफ एग्रीगेट कौन से लेने हैं, जैसे हमने पहले लिए थे उसी तरीके से हमने ले लेने हैं 10 से 12.5 के बीच के,
और उसको पैक करना है 3 लेयर्स में। और रेट ऑफ लोडिंग क्या होगी, 4 टन्स पर मिनट, और 10 मिनट के लिए हमने लोडिंग करनी है, ठीक है। इसको लास्ट में हमें पास भी करवाना है 2.36 mm सीव से, जैसे हम पहले करवा रहे थे, ठीक है। सेपरेटर्स क्या क्या यूज होंगे, सबसे पहले तो बैलेंस वेट वगैरह चेक करने के लिए सीव हो जाएगी 12.5 10 mm की और 2.36 mm की। मोल्ड यूज करना है, और मेजरिंग सिलेंडर विद प्लंजर, ठीक है। और उसके साथ ही हमें एक कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन चाहिए होगी, जो कि हमने जो मशीन है जिसके ऊपर लोडिंग करनी है, जिसकी हेल्प से, और लोडिंग कितनी करनी है, 40 टन्स की लोड लगाना है इन नॉट मोर देन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के अंदर 40 टन्स का लोड लगाना है 4 टन पर मिनट के हिसाब से। इसके बाद है प्रोसीजर। प्रोसीजर में आपको क्या करना है, सेम पहले जैसा ही प्रोसीजर है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सबसे पहले तो सैंपल लेना है, उसको पास कराना है 12.5 mm और 10 mm की सीव से, ठीक है। इसको 10 मिनट्स के लिए मैकेनिकल शेकर में रख देना है, और उसके बाद ये जो है सीव हो जाएंगे जब ये, तो हमें 12.5 mm और 10 mm के बीच के जो पार्टिकल्स होंगे वो लेने हैं, वो एग्रीगेट्स लेनी है, और उसको जो सिलेंड्रिकल मोल्ड होगा उसके अंदर रखना है। सबसे पहले तो एम्प्टी सिलेंड्रिकल मोल्ड का वेट ले लेना, और उसके बाद इसको रखते जाना। कैसे रखना है आपने, पहले तो एक लेयर बिछा के 25 टाइम्स इसकी टैंपिंग रॉड से टैंपिंग कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी लेयर बिछाना, फिर से 25 टाइम्स टैंपिंग रॉड का यूज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से एक और लेयर बिछा के 3 लेयर्स में इसको आपने रखना है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा वगैरह इसके ऊपर होगा साइड से, उसको हटा लेना है। मतलब एग्रीगेट्स जो होंगे एक्स्ट्रा जो होंगे इसकी सरफेस के ऊपर होंगे, उसको हटा लेना है, और उसके बाद इसका वेट लेना है, जो कि हो जाएगा W2। अब पहले ही आप डिफरेंस निकाल के रख लेना, W2 माइनस W1। इसके बाद क्या करना है, अब हमें इन वाले इसको सिलेंड्रिकल मोल्ड को रख देना है मशीन में, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने लगाना है लोड। लोड आपने किस तरीके से लगाना है, ग्रेजुअल लोड लगाना है। किस तरीके से वो होगा, आपने 4 टन पर मिनट लोड लगाना है 10 मिनट्स के लिए। मतलब आपने टोटल जो लोड लगाना है 4 टन पर मिनट लगाना है, तो टोटल लोड आप लगाओगे 40 टन्स का, ठीक है। 40 टन्स का आपने लोड लगा देना है ग्रेजुअली, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास एग्रीगेट्स होंगे उसको आपने फिर से पास करवाना है 2.36 mm की सीव से। और पैन में जो वेट होगा, मतलब जो पास कर जाएंगे एग्रीगेट्स, उसको हमने उसका वेट ले लेना है, जो कि हो जाएगा W3, ठीक है। अब ये जो W3 है इसका, और W2 माइनस W1, इस वेट का हमने इसी की हेल्प से निकाल लेनी है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, ठीक है। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू हो जाएगी हमारे पास W3 अपॉन W2 माइनस W1 मल्टीप्लाई बाय 100, यही हो जाएगी हमारी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। और आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रोसीजर है आपको 3 बार करना है, और इसके 3 ट्रायल्स लेने के बाद उसका मीन लेके फिर हमारी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। इसको 3 बार रिपीट करना है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी, फिर सेकेंड होगी, फिर थर्ड होगी, और उसका मीन लेना है, ठीक है। इसका मीन लेके फिर हमें जो मिलेगी वो होगी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे सरफेस कोर्स जो होगा, सरफेस कोर्स सरफेस कोर्स के लिए अगर एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो है वो लेस देन 30% होनी चाहिए सरफेस कोर्स के लिए, पेवमेंट्स के लिए, ठीक है। अगर बेस कोर्स में हमें एग्रीगेट यूज करना है, बेस कोर्स में अगर एग्रीगेट यूज करना है, तो उसकी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू 45% से कम होनी चाहिए, ठीक है। नॉट ग्रेटर देन 45% या फिर लेस देन 45% होनी चाहिए, ठीक है। अगर इन एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो है, ये एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू अगर ये 10 आ जाती है या 35 आ जाती है। 10 का मतलब क्या, मतलब जितनी कम एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है, मतलब अगर 10 होगी तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जो एग्रीगेट है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर इसको हम इसको बोल सकते हैं एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि एग्रीगेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जितनी ज्यादा वैल्यू आती है, अगर 35 एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू आती है, इसका मतलब क्या है, वीक एग्रीगेट है। ये एग्रीगेट जो है ये वीक एग्रीगेट है,